नमस्कार, हरियाणा चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ क्षेत्र में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भाजपा वरिष्ठ नेता एडवोकेट बलवीर जी से। सर नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम जो है सबसे पहले एक बात करना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई, उस राजनीतिक शुरुआत से पहले का आपका क्या परिचय रहा? देखिए रविंद्र जी, थोड़ा परिचय देते हुए मैं बताता हूँ कि मैं गांव आसोदा में पैदा हुआ हूँ और मैंने प्राथमिक 5वीं क्लास तक आसोदा में ही पढ़ाई की है। उसके उपरांत मैं 6ठी क्लास में भादुड़ आ गया था और 6ठी से लेकर बीकॉम तक मैंने भादुड़ में ही पढ़ाई की है। 6ठी से 10वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला और मुझे स्वयं सेवक बनने का भी सौभाग्य मिला। उसके बाद मैं +1 में गवर्नमेंट कॉलेज भादुड़ में मैंने कॉमर्स की है, तो वहाँ मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ने का सौभाग्य मिला और मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया और मैं कॉमर्स फैकल्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसके बाद LLB करने के बाद मैं प्रैक्टिस में आ गया। फिर मुझे ज़िले में जो है संपर्क प्रमुख का दायित्व मिला। उसके उपरांत मुझे प्रांत में दायित्व मिला, मुझे लघु उद्योग भारती में सचिव का दायित्व मिला, फिर मुझे उपाध्यक्ष हरियाणा लघु उद्योग भारती का दायित्व मिला। तो जहाँ भी मुझे दायित्व मिला मैंने पूरे अपने 100% देने की कोशिश की है और समाज में काम करने की पूरी कोशिश की है। तो समाज हित में कैसे जुड़े आप? देखो, समाज हित में जब मैं एक स्वयंसेवक होने के नाते जब कोई भी स्वयंसेवक होता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है समाज। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ और मुझे हर पहलू पर समाज में काम करने का सौभाग्य मिला है। जब मैं वकालत में आया तो मुझे अधिवक्ता परिषद में भी जो है दायित्व रहा, उसमें भी मैंने काम किया। जब मैं वकालत में इधर आ गया तो मुझे जिले से प्रांत में सौभाग्य मिला। तो लघु उद्योग भारती का मैं क्योंकि लेबर कोर्ट का प्रैक्टिस करता हूँ, उद्योगपतियों का वकील रहा हूँ, तो मुझे लघु उद्योग भारती का दायित्व मिला। तो मैंने वहाँ भी इकाइयाँ जोड़ी हैं, खड़ी की हैं, हमने काम किया है। और समाज में भी मैं आपको बता दूं कि हर पहलू से यदि कोई रोजगार की बात आती है, क्योंकि मैं उद्योगपतियों का वकील हूँ, तो जो मेरे पास चाहे किसी भी पार्टी का आ रहा है, कोई भी व्यक्ति यदि मेरे पास कोई ये लेकर आ गया कि भाई वकील साहब यहाँ थोड़ी हेल्प कर दो, तो मैंने 100% जो है उसकी हेल्प की है और कामयाब भी हुए। काफ़ी रोजगार दिलाने में मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हम कामयाब होकर आज अच्छे अच्छे पदों पर जो है आज जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो लोकल कंपनियां हैं, वो अच्छे पदों पर जो है काम कर रहे हैं हमारे माध्यम से। आपने बताया कि मैं RSS से भी जुड़ा हूँ जी, तो ये रुचि कब से आई आप में? जब मैंने आपको बताया, जब 6ठी क्लास में जब मैं भादुड़ में सरस्वती शिशु मंदिर में जब मैंने यहाँ एडमिशन मिला था, तो उसी टाइम पे हमारे ग्रोवर जी थे, उन्होंने जो है मुझे स्वयंसेवक बनाया था और मुझे आज फख्र है कि मैं उस टाइम से जो है स्वयंसेवक रहते हुए समाज में आज यहाँ तक पहुँचा। अब जैसे हमने देखा कि जो है जनता आपको चाहती है, ऐसा क्या है कि जनता आपको चाहती है? देखो, जनता कब चाहेगी? जनता जब चाहेगी जब आप जनता के बीच में रहोगे। देखो, आप किसी पार्टी विशेष से लिंक रह के समाज में काम कर पाओगे ऐसा नहीं है। समाज में काम चाहे कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, समाज की जो ज़रूरत है, आप कोई भी व्यक्ति यदि आके खड़ा हो जाता है तो जो समाज हित का कार्य है उसमें तत्परता से आगे बढ़ कर काम करना चाहिए और मुझे वो सौभाग्य मिला है। कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होता है तो वहाँ मुझे निमंत्रण मिलते हैं और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अपनी जितनी सहभागिता होती है वो मैं देता हूँ। जैसा कि आपने पहले बताया कि आपका वकालत का सफ़र भी रहा है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ पहलू देखने को मिले होंगे। देखिए, जब लेबर कोर्ट की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उद्योगपतियों का जो है वकील, मैं पैनल पे काफ़ी मल्टीनेशनल ग्रुप मेरे पास हैं और शुरू से ही वन साइड प्रैक्टिस रही है। तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा ये अप्रोच करने के लिए लगता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको हर हालत में मैं रोज़गार दिलाने में कामयाब हूं। और जब हम अप्रोच करते हैं, किसी से आग्रह करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ना करता है, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति को रोज़गार ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर हम क्षेत्र की बात करें या पूरे प्रांत की बात करें,
तो उसमें आपका किस प्रकार का सहयोग रहा, किस प्रकार के कार्य रहे आपके? देखो, लघु उद्योग भारती में मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ कि मेरे पास दायित्व रहा है, उद्योगपतियों का मैं वकील रहा हूँ। तो मेरा मुख्य कार्य है कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे व्यापारियों से रिलेटेड है, चाहे उद्योग से रिलेटेड है, कई समाज से भी रिलेटेड है, कि जब आप समाज में काम करते हैं तो आपको अनेक परिचय मिलेंगे, अनेक समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को कॉम्पिटेंट जो पर्सन है उसके सामने रखना मेरा मुख्य दायित्व है, और मैं रखने में कभी हिचक नहीं करता। और जब हम कोई मुद्दे रखते हैं तो उनका समाधान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप पहुंचाने की कैपेसिटी रखोगे, ठीक आदमी के पास यदि विषय जाता है तो उसका हल हर हालत में निकलता है, और हम ठीक आदमी तक विषय पहुंचाने में कामयाब होते हैं। एक और भी बहुत अच्छी बात हमने जो देखने को मिली, आप और आपका परिवार भक्ति भाव से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। देखो, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो जन्म ऐसे स्थान पर हुआ है कि हमारे यहाँ आसपास में दादा बुड्ढा जो है मंदिर है और एक आस्था का केंद्र है। शुरू से ही आस्था हमारी रही है, और जो मेरा गुरु था वो भी भक्ति भाव को ज़्यादा मानता था। तो जैसे स्वभाव में रहोगे तो वैसा स्वभाव होगा। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और मैंने वहाँ सात माता मंदिर का भी निर्माण कराया है गाँव में भी। वो पूरे गांव की आस्था का भी केंद्र है, दादा बुड्ढा पूरे इस एरिया के आस्था का केंद्र रहा है। तो शुरू से जुड़े रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा विशालकाय परिवार माना गया है, और उस विशालकाय परिवार का भी आप एक हिस्सा बन चुके। ऐसा ये भी मेरा सौभाग्य है कि 25 फरवरी 2024 को मुझे भाजपा में आने का सौभाग्य मिला है, और जैसे ही भाजपा में आने का सौभाग्य मिला है तो मैंने अपना 100% देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बीच में अभी लोकसभा का चुनाव भी हुआ है। तो लोकसभा के चुनाव में मैंने पूरा बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया है, और जितना पार्टी का प्रचार प्रसार जो संभव था, जो मेरे पास साधन थे, मैंने 100% देने की कोशिश की है, और लोगों के बीच में जाके पूरा प्रचार प्रसार किया है। और मुझे लगता है कि हमने जो प्रचार प्रसार किया है वो पार्टी के लिए हित में रहेगा, और आगे भी उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे बलबीर जी, जिन्होंने अपने जीवन परिचय के बारे में विस्तार से हमें बताया। इसके साथ देखते रहिए हरियाणा का चुनावी दंगल। नमस्कार।